मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल में आइए, परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग इस भोर के समय में क्या आप अच्छे हैं? आपकी सुंदरता तो हमें अच्छी दिखाई देती है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मेरे प्रियो, क्या सत्य बात है आपके चेहरे में मुस्कुराहट है? अगर मुस्कुराहट नहीं है तो इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, शांति देंगे। मेरे प्रियो, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, जो लोग सब्सक्राइब न किए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन आप हमारे साथ में सम्मिलित हों। परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में हो। आमीन। आज के मैं वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है, नीति वचन का है। मेरे प्रियो, आज जो वचन लेकर के आए हैं हम आपके सामने, वह वचन है नीति वचन का 31 अध्याय का 30 वचन है। 31 अध्याय का 30वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है। मेरे प्रियो, आकर्षण में धोखा हो सकता है। आकर्षण में धोखा हो सकता है। जो लोग आकर्षण में, मेरे प्रियो, धोखा हो सकता है, और शरीर की सुंदरता में भी निसार हो सकता है। शरीर की सुंदरता भी निसार है। जो आकर्षण में धोखा हो सकता है, शरीर की सुंदरता भी निसार है। किंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वह प्रशंसा के योग्य है। मेरे प्रियो, जो स्त्री भय मानती है वह प्रशंसा के योग्य है। मेरे प्रियो, किंतु लोग प्रभु के वचन के अनुसार देखते हैं, मनुष्य लोगों को धोखा देने के लिए लोग आकर्षित करते हैं, सुंदर सुंदर बात बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बात बोलते हैं। मेरे प्रियो, परंतु मेरे प्रियो, उस चिकनी चिकड़ी बात में, उस सुंदरता में, बाहरी सुंदरता में, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, जो आकर्षित करते हैं सुंदरता, और जो चिकनी चुपड़ी बात करके लोगों को आकर्षित करते हैं, मेरे प्रियो, इसमें धोखा हो सकता है। इसमें धोखा हो सकता है, नहीं होगा, हो जाएगा। आप गड्ढे में चले जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि किसी के आकर्षण में आप ना पड़ें, किसी के चिकनी चुपड़ी बात में ना आए। अगर कोई चिकनी चुपड़ी बात करता है, कोई आकर्षित करता है चिकनी चुपड़ी बात करके, तो मान लीजिए कि वह आपको धोखा देना चाहता है। मान लीजिए कि वह आपको गड्ढे में गिराना चाहता है। वह अपना फायदा लेना चाहता है। उस आकर्षण से मेरे प्रिय भाई बहनों धोखा हो सकता है। बहुत से हमारे भाई बहन को जैसे बाजार में दलाल, उसी प्रकार आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके नज़दीकी लोग आपके सामने वो लोग आपको आकर्षित करेंगे, चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, और सुंदरता आपको दिखाएंगे, और सफाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि वह आपको धोखा देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम रोमियो की पत्री, हम 16 अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, मैं कहा कि उसमें देखते हैं, लिखा है कि मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप उन लोगों के से सावधान रहें जो फूट डालते हैं और दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। वो दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं, दूसरों के विनाश का कारण बनते हैं, दूसरों को धोखा देने का काम करते हैं। इस प्रकार व्यवहार उस शिक्षा से मेल नहीं खाता। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु ने शिक्षा दिया है
जो प्रभु यीशु ने वचन को बताया है आप लोगों के लिए, जिस वचन के द्वारा लोगों को चंगाई दिया है और जिस वचन के द्वारा लोगों को छुड़ाया है, मुर्दों को जिलाया है, अब जिस वचन के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य काम किया है, मेरे प्रियो, उस शिक्षा से यह व्यवहार मेल नहीं खाता है। और जो आपको शिक्षा मिली है मेरे प्रियो, आप ऐसे लोगों से दूर रहें मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जिनके पास में चिकनी चुपड़ी है और सुंदरता की बात करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझते हैं। मेरे प्रियो, वो आपको आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए कि वह आपको गड्ढा में गिराना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। वे हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। जैसे हमने देखा है ना, इसलिए आप देखते हैं जो हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17 में देखते हैं, किंतु ऐसे लोगों से दूर रहें। वे अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि अपने पेट की पूजा करते हैं। वे चिकनी चुपड़ी और खुशामद भरी बातों से भोले भाले लोगों को भुलावे में डालते हैं, भोले भाले लोगों को भुलावे में डाल देते हैं। उन पर विश्वास के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता की चर्चा करते हैं, क्योंकि उन लोग जो भोले भाले लोगों को बहका देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता की चर्चा करते हैं। और यह मेरे लिए आनंद का विषय है मेरे प्रियो, यह मेरे लिए आनंद का विषय है। हमारी भोली भाली बहनें, मेरे प्रियो, हमारी भोली भाली बहनें हमारे भोली भाली बहनें जो हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वह प्रभु का भय मानती हैं, वह प्रशंसा के योग्य हैं। कि जो लोग हमारी भोली भाली बहनें हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानती हैं, हमारी भोली भाली बहनें हैं और जो परमेश्वर के वचन मानती है, परमेश्वर के वो भय योग्य हैं और उन लोगों को आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाते हैं और उनको लोग धोखा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं इस वचन के द्वारा, यह मेरे लिए आनंद का विषय है। प्रभु का दास कहता है कि मैं चाहता हूँ आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान बने रहें। भलाई के विषय में निपुण हों, भलाई के विषय में प्रयासरत हों, भलाई के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भलाई के लिए आपका कदम आगे बढ़े, आपको भय न लगे। परमेश्वर भलाई के लिए मेरे प्रियो, भलाई के लिए निपुण और बुराई के लिए अनजान रहें। मेरे प्रियो, बुराई से दूर रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को अपने पैरों के तले कुचल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर शीघ्र शैतान को अपने पैरों तले कुचल रहा है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मेरे दोस्तों, कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग भोले भाले लोगों को जाल में फंसा लेते हैं, भोले भाले लोगों को आकर्षित करके वो जाते हैं, उसके मनों को जांच लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग उनके मनों को जांचते हैं और मनों को जांच करके उनके सामने आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। जब उनको आकर्षित कर देते हैं, तब उनको धोखा देते हैं और गड्ढे में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो सेवा करते हैं, वो लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं, वो अपने पेट की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग ऐसे हैं, वे लोग पेट की सेवा करते हैं और पेट के लिए जो काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहाँ आऊँ तो मसीह पर, मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का दास कहता, परमेश्वर का वचन कहता, मुझे विश्वास है कि जब मैं आपके यहाँ आऊँगा तो मैं मसीह का परिपूर्ण आशीर्वाद लेकर के आऊँगा आपके यहाँ। मैं जब आपके यहाँ आऊँगा, मैं आपके घर में मेरा कदम पड़ेगा मेरे प्रियो, तो मैं परमेश्वर का आशीष लेकर के मैं तुम्हारे घर में कदम रखूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि उनके बहकावे में ना हो, उनके बात से, उनके व्यवहार से आप जान जाएंगे कि ये आकर्षण का केंद्र बिंदु हैं, या धोखा देने वाले हैं, कि या हमें बचाने वाले हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में हो। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भोर के समय में मैं फिर आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, हमको पूरा रात भर सुरक्षित रखा, हमारे इस परिवार को सुरक्षित रखा। मैं इसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि कितने लोग हैं कि जो लोग आज इस सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग इस है कि पूरे भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए और कितने लोग बीमार हैं और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परंतु परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। आपने हमको बचाया परमेश्वर पिता, और हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, और हमारे इस जो साथ में हमारे चैनल परिवार जुड़ा हुआ है परमेश्वर पिता, इनको बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे जो चैनल में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उन लोगों के जीवन में कोई धोखा ना हो, कोई आकर्षित करके कोई धोखा ना देने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, शरीर की सुंदरता निसार है, लोग जो आते हैं लोगों को बहका देते हैं, लोगों को परमेश्वर पिता, और उनकी सुंदरता से, उनके बातचीत के आकर्षण से लोग धोखा खा जाते हैं परमेश्वर पिता। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो स्त्री प्रभु आपका भय मानती है, और प्रभु वह भय मानती है, वह बचाई जाएगी, और वह प्रशंसनीय योग्य है जो आपकी आज्ञाओं का पालन करती है परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मुझे आशा है कि आप लोग सुरक्षित होंगे। हमारे इस चैनल परिवार में जितने लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं हमारे वचन को, देख रहे हैं, मुझे आशा है सब लोग अच्छे होंगे और सबकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया उनके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ती आएगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, अगर अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, तो उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, और परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो, वो लोग बचाए जाएं, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए जो लोग आईसीयू में भर्ती हैं, वो हमारी आवाज़ जैसे कान तक उनके पहुँचती है, आईसीयू से बाहर निकल जाए परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं, कई दिन हो गया है। मैं उन बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कई दिन से हमारे एक भाई और बहन अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं, और उनको उनके बीमारी जो बीमारी है, उस बीमारी की दवा कर रहे हैं, और दवा का कोई काम नहीं कर रही है परमेश्वर पिता। और यह चैनल उनके पास में पहुंच रहा है, परमेश्वर आपको उसको आशीषित करेंगे, और इसी समय उनकी बीमारी जा रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर हमारी आवाज़ आपके कान में पहुंचती है, तो आप सीधा अस्पताल में हैं तो बेड पर से अगर खड़े होने काबिल हैं तो खड़े होकर के सीने पर हाथ रखिए और स्वर्ग के हाथ उठाकर खड़े हो जाइए। और जो लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिनके पास में जो उठ नहीं सकते हैं, वह अपने हाथ को उठाएं स्वर्ग की ओर। मेरे प्रियो, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ
जो लोग अस्पताल में पड़े हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, वो हाथ नहीं उठा सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप कोई हैं उसके पास में तो उनके भी हाथ कोई पकड़ करके उठाए स्वर्ग की ओर। आज आपका रोगी चंगा हो जाएगा। आपकी मगर मृत्यु की सैया पर लेटे हुए हैं, आपके बचने की कोई आशा नहीं है, तो यीशु के नाम से आज आप बच जाएंगे। अगर बीमारी नहीं छोड़ रही है तो यीशु के नाम से आज आपकी बीमारी जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, हाथ बढ़ाइए, छूलिए जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की ओर। उनको कोई भी बीमारी है, कोई भी शैतानी शक्ति है, हर एक बीमारी के बंधन को तोड़ता हूँ, हर एक बीमारी के कायदे से छुड़ाता हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हाथ बढ़ा दिया, छूकर चंगा कर दिया। आपको धन्यवाद करते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनके पास बच्चों की आशीष बोलता हूँ और हर जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं उनकी हर एक बीमारी, हर एक रोग को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, चंगाई देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।